हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग। आज के सेशन में हम जानेंगे कि जब हम कोई गुड्स को एक्सपोर्ट करते हैं और उस पर इंसेंटिव क्लेम करते हैं, जैसे एमईआईएस क्लेम। ओके, तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की कंडीशन ओके होनी चाहिए। जस्ट लाइक जैसे हमें किसी शिपिंग के बिल के अगेंस्ट एमईआईएस लाइसेंस अप्लाई करना है, तो उसकी आपको फॉरेन करेंसी आपके अकाउंट में आनी चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज़, वो शिपिंग बिल कहीं यूज़ तो नहीं हो गया है। यूज़ हो गया तो स्टेटस में यूज़ आएगा। तीसरी कंडीशन ये है कि उसमें कोई ईजीएम एरर तो नहीं है, कस्टम की तरफ से कोई एरर तो नहीं है। तो अगर एरर होगी तो आप उस पर क्लेम नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये हम कब कर सकते हैं? जब हम अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर देते हैं और उसके डॉक्यूमेंट को बैंक में लगा देते हैं और फॉरेन करेंसी हमारे अकाउंट में आ जाती है। ये एक्सपोर्ट होने के बाद की प्रोसीजर है। तो क्लेम को चेक करने के लिए हम डीजीएफटी की वेबसाइट पे जाएंगे। यू कैन सी ऑन द टॉप ऑफ द स्क्रीन डीजीएफटी की साइट का आप वो टाइप करोगे dgft.government.inv। ओके, या फिर आप जो नीचे गोला लगा है शिपिंग बिल रिसीव IEC वाइस ये आप अगर गूगल में टाइप करोगे तो ये स्क्रीन आपके स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक है, तो इस स्क्रीन में आपको यहीं क्लिक करना है, जो नीचे कोने में लिखा है IC बिल रिसीव IC वाइस, शिपिंग बिल रिसीव IC वाइस। ओके, इस पर क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, आप इस स्लाइड को देखोगे, इसमें ये डिटेल अगर हम फिल करते हैं, जैसे इंपोर्ट एक्सपोर्टर बेस्ट शिपिंग बिल डिटेल। पहले में आपको आपकी कंपनी का IC नंबर डालना है। उसके बाद आपको इसमें पोर्ट का नाम डालना है कि कौन से पोर्ट पे आपकी शिपमेंट एग्जामिन हुई है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कॉलम में डालना है, आप एरो से भी देख सकते हो, थर्ड एरो पे शिपिंग बिल नंबर डालना है और फिर कैप्चा डालना है जो यहाँ पे टाइप करना है। फिर फिफ्थ एरो पर क्लिक करेंगे, शिपिंग बिल डिटेल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये डिटेल खुल के आएगी। तो इसमें आप देख सकते हो ये सिलेक्शन प्रोसीजर है, ये स्क्रीन आपकी खुल के आएगी। तो इसमें देख सकते हो, इसमें डिटेल आएगी शिपिंग बिल के अगेंस्ट क्या डिटेल है, एक्सपोर्टर नाम, IC कोड, किस पोर्ट पे हुआ तो पोर्ट ऑफ नेम तुगलकाबाद, शिपिंग बिल नंबर, टाइम ऑफ फाइल अपलोडिंग, किस तारीख को फाइल को अपलोड किया गया था, शिपिंग बिल डेट क्या थी, और कस्टम की फ़ाइल नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हो, और फाइल नंबर एंड डेट फॉर यूज़। सो यहाँ पे लास्ट में देखो स्टेटस दिख रहा है आपको, स्टेटस। ठीक है, ये जो स्टेटस है यहाँ पे अवेलेबल है, ये ग्रीन अवेलेबल मीन्स इसकी फॉरेन करेंसी आ गई है। अगर इसकी जगह होता है यूज्ड, तो इसका मतलब ये कि ये शिपिंग बिल हमने यूज़ कर लिया, MEIS लाइसेंस इसका अप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, और इसकी जगह EGM होता है, EGM, तो इसका मतलब है कि इसमें EGM एरर है। EGM एरर कब आती है? जब आपने जो डेटा कस्टम को दिया है चेकलिस्ट फाइल करते टाइम, और एक और डाटा आपने शिपिंग लाइन को दिया है, आपने शिपिंग लाइन इंस्ट्रक्शन देते टाइम, तो दोनों डेटा आइस गेट पे मैच होते हैं। अगर उसमें कुछ डिफरेंस पाया गया, जैसे कंटेनर नंबर, सील नंबर या आइटम डिस्क्रिप्शन, तो वो मैच नहीं होने पर आपकी EGM एरर आ जाती है, तो फिर आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते हो। तो इस प्रकार से हम ये चेक करने के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें ऐसा कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपके शिपिंग बिल की मतलब कोई शिपमेंट है, उसकी पेमेंट आपकी 3 और 4 बार में आ रही है। ओके, और यहाँ पे अवेलेबल आ गया, अवेलेबल आ सकता है क्योंकि आपकी आधी पेमेंट आ गई है, या फिर 25% पेमेंट आ चुकी है, तो यहाँ पे अवेलेबल आ गया। अगर आपने यूज़ कर लिया इसको, तो फिर ये शिपिंग बिल आपका यूज़ हो जाएगा। ओके, और इस पर MEIS क्लेम कर पाओगे सिर्फ वही वैल्यू जो जिस टाइम आपने सेलेक्ट किया, तो वही वैल्यू रिफ्लेक्ट होगी, तो उसी का MEIS क्लेम मिलेगा। इसलिए जब भी ऐसी कंडीशन होगी आपकी पेमेंट 3 या 4 बार में आ रही है, तो उस केस में हमें उसकी पूरी पेमेंट आने के बाद ही अप्लाई करना है। ठीक है, नहीं तो फिर वो यूज्ड आ जाएगा और उसको दोबारा हम यूज़ नहीं कर पाएंगे जब फाइनल पेमेंट आएगी। तो ये क्या होता है कि HS कोड के नेचर पे होता है। जैसे HS कोड 1.5%, 2.2%, 3% और 5% तक मिलता है, जो आपकी FOB वैल्यू है। ठीक है, तो अगर इस केस में क्या होगा,
जैसे आपकी पहली पेमेंट आई है इस शिपमेंट के अगेंस्ट और आपने 25% पेमेंट आई है, तो एफ ओ वैल्यू का 25% ही पेमेंट आपके अकाउंट में आई है, प्लस उस पर आपका सिर्फ 2% आपको एम मिल रहा है फॉर एग्जांपल, तो वही वैल्यू आपको उसी पे आपको एम लाइसेंस की ड्यूटी स्क्रिप्ट मिलेगी। ओके, इसलिए हमें इस चीज़ का ध्यान रखना कि जब किसी शिपिंग मिल के अगेंस्ट फाइनल पेमेंट जब तक नहीं आ जाती है तब तक हम उस पर एम अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव ए नाइस डे।